क्या आप जानते हैं कि एमडीकेट में हर साल जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में से मोस्ट एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो पूछे जाते हैं, यानी कि हर साल रिपीटेड होते रहे हैं। हर साल 2 से 3 एमसीक्यू जो है एमडीकेट के हवाले से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2022 से लेकर 2025 तक ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहे हैं, और ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जिनका 2026 की एमडीकेट में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है जाकिर हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म लर्न साइंस जाकिर हुसैन के नाम से, और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें से 10 ऐसे एमसीक्यूज हैं। उनमें से भी 10 में से जो हमारे पास 7 to 6 जो एमसीक्यूज हैं वो ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि 2022 से लेकर 2025 तक आते रहे हैं एमडीके टेस्ट में। सो मैं जो बात कर रहा हूँ 2022 से क्यों कर रहा हूँ, आप सोच रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगी, शायद किसको पता ना हो वो उसको बताना चलता हूँ कि 2022 में क्या हुआ था कि वहीं पे जो सिलेबस है, सिलेबस मुकम्मल तौर पे चेंज हुआ था। तो इस हवाले से हमने यहाँ पे कोशिश की है कि व्हाइट बोर्ड में ऐसे एमसीक्यूज ऐड करने की कोशिश की है जो कि 2022 से लेकर 2025 तक रिपीटेड हुए हैं, और ऐसे एमसीक्यूज 3 से 4 हैं जो कि 2025 जो 6 है उसमें से एमडीकेट में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो इसमें से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में से एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई थी, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके वही देख सकते हैं। और उसके अलावा आज हम एमडीकेट के जो लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में से हैं उसके जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लेक्चर नंबर ये हमारे पास 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया हुआ था मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उसके डिटेली हमने लेक्चर बनाया हुआ है। तो उसके एमसीक्यूज देखेंगे। बेसिकली ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश करें कि एमसीक्यूज को अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको पास करके कमेंट में ये आंसर पहले सोचने की कोशिश करें और उसका आंसर दें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो सके। बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 जो मौजूद है वो कह रहा है कि वाटर कैन सर्कुलेट, यानी कि वाटर वो सर्कुलेट कर सकता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किस वजह से, यानी कि वाटर कैन सर्कुलेट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू, यानी कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो वाटर सर्कुलेट करता है, ऐसी वाटर में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो कि वाटर को सर्कुलेट करने में मदद करती है। बेसिकली इसके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन इन द पोलैरिटी, ऑप्शन नंबर बी कोएफिशिएंट इन एडिशन, एंड ऑप्शन नंबर सी सॉल्युबिलिटी इन सेल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी स्टेबल लिक्विड रेंज। बेसिकली इसका अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए में सरफेस टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस टेंशन क्या करता है कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ऑलमोस्ट उनके शेप में मदद करता है। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी कोएफिशिएंट इन एडिशन, हमने डिस्कस किया हुआ था लॉन्ग वीडियो में, जो इसके पिछले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में कि हमारे पास कोएफिशिएंट इन एडिशन दो ऐसे फोर्सेज होती हैं जो कि वाटर को फ्लो करने में मदद करती हैं और इसके अलावा सर्कुलेशन में मदद करती हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके अलावा सॉल्युबिलिटी नहीं हो सकता एंड स्टेबल लिक्विड रेंज भी नहीं हुआ। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोएफिशिएंट इन एडिशन। ओके, अगर दूसरे की बात करें तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 2 है वो है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउज इट टू स्टिक इन द पोलर सरफेस लाइक वुड, यानी कि ऐसी कौन सी वाटर की प्रॉपर्टीज है जो कि अलाउ करती है वाटर को स्टिक करने में, जैसे कि हमारे पास वुड जैसे हो गया। तो फिर इसकी बात करें तो डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी एडिशन, ऑप्शन नंबर सी कोएफिशिएंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडिशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिफरेंट फोर्सेज जो होती हैं सिमिलर मॉलिक्यूल में होती तो फिर वहां पे हम जो इस्तेमाल करते हैं वो फोर्स का वो कोएफिशिएंट कहते हैं। और उसके अलावा अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में होती है तो वहां पे जो है एडिशन हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडिशन है। याद रखेंगे ये जो हमारे पास 2 एमसीक्यूज हैं, जो एमसीक्यू नंबर 1 एंड एमसीक्यू नंबर 2 है वो रिपीटेड हुए हैं 2025 के एमडीके में, और उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। एंड देन इसके अलावा अगर बात करें तो वाटर कैन एक्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ, यानी कि वाटर जो है किस तौर पे जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है, यानी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है वाटर में जो उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखें कि ये जो एमसीक्यूज है वो एमडीके में रिपीटेड हुआ है। इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो को मौजूद है हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बाइंडिंग, एंड देन ऑप्शन नंबर सी हाई पोलैरिटी, एंड देन ऑप्शन नंबर डी एनामेलियस बिहेवियर। इसकी अगर बात करें तो हमारे पास हाई पोलैरिटी, ऐसी पोलैरिटी हमारे पास प्रॉपर्टी वाटर की होती है जो कि इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने में मदद करती है। ओके, अगर एमसीक्यू नंबर 4 की बात करें तो वहाँ पे कह रहा है कि व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो कि मेंटेन कराती है इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स की।
यानी कि हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी पता नहीं है जो कि वाटर में मौजूद हो। अगर इसकी बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बर्निंग, ऑप्शन नंबर सी एडेशन एंड कोएशन एंड ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिक एस्किलियन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोफोबिक एस्किलियन है। हमें पता है कि हाइड्रोफोबिक एस्किलियन जो है वो मेंटेन कराता है इंटीग्रिटी, जो सेल की प्रोसेस होते हैं या उनमें से इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स कराता है। सो इसकी जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोफोबिक एस्किलियन होती है। ओके, इसकी बात करें ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर जो 5 हमारे पास मौजूद है। याद रखें कि अगर आपको पेन पेज आपके पास मौजूद नहीं है तो पेन पेज लें और ये लिखते चलें। ऐसे वीडियो देखने में काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और ये जो है आपका एक गोल्डन टाइम पीरियड है और ये जो आपका एक एक सेकंड एक एक मिनट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक ये जो एमसीक्यू मैंने सॉल्व कराए हैं अगर आपके पास पेन पेज नहीं है तो काइंडली वो पेन पेज लेके बैठें और उसके अलावा कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके पहले आप उस एमसीक्यू का आंसर फाइंड करने की कोशिश करें। अगर रॉन्ग हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप उस एमडी केड में कोशिश करें कि उस ऐसा माइंडसेट बनाएं कि वहां पे अपने आप को ऐसे समझे कि अपीयर हैं, आप वहां पे बैठे हैं और कोशिश करें कि इसको पास करके जल्द अज जल्द और तुरंत ही वहां पे जो है जवाब देने की कोशिश करें। अगर इसकी एमसीक्यू नंबर 5 की बात करें तो एमसीक्यू 5 कह रहा है कि वाटर हैज वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, आई यानी कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की कितनी हो सकती है। और याद रखेंगे ये जो मैं यहाँ तक जो 7 तक यानी कि 7 एमसीक्यू तक जो मैं सॉल्व कराऊंगा वो 2022 से लेकर 2025 तक मोस्टली एमडीकेट में आते रहे हैं और इनमें से 8, 9 और 10 जो हैं मैंने उसमें ऐड किए हैं क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे जो मैंने खुद ही बनाए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है एमसीक्यू जो है 2026 में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और काइंडली ये जो है ये भी नोट करते चलें और इनका भी आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्योंकि ये भी जो है 2023 से है, कोई 2025 से है, तो वो भी जो है रिपीट हो सकता है। तो इस हवाले से अगर बात करें तो वाटर हैज वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हमने डिस्कस किया था वाटर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कितनी होती है लॉन्ग वीडियो में। इसके एमसीक्यूज अगर देखते हैं तो एमसीक्यू नंबर ए 2074 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 374 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमने डिस्कस किया था 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम के हवाले से। यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम वाटर उठाते हैं उस वाटर को जो है अगर मैं उसमें से इतनी कैलोरीज दूंगा, कितनी 574 किलो कैलोरीज दूंगा 1 किलोग्राम वाटर को, तो वो जो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जो कि 574 है। उसके अलावा अगर एमसीक्यू नंबर 6 की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 6 कह रहा है बायोलॉजिकली डैश डैश प्लेस की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड। यानी कि ऐसी कौन सी बायोलॉजिकली को रोल होता है मेंटेनिंग में, किसकी मेंटेनिंग, लिपिड की मेंटेनिंग में। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोबिक एस्किलियन, ऑप्शन नंबर बी हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोबिक एक्सीलियन एंड देन ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास मौजूद है स्पेसिफिक हीट है। याद रखेंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो लिपिड की बात हो रही है। अब लिपिड की बात करें तो वहाँ पे जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारे पास वो है हाइड्रोफोबिक एक्सीलियन जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास मौजूद है। अब होता क्या है जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जो है वो जो है लिपिड मौजूद होती है। तो उसमें से ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है हाइड्रोफोबिक एस्किलियन के तौर पर होती है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के वैसे भी देखें तो वहाँ पे जो है हाइड्रोफोबिक एस्किलियन होती है। आपने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह आमतौर पर भी देखे होंगे कि आपने कोई पार्ट उठाएं उसमें से नॉन पोलर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के एक अलग सा सर्किल बना लेती है। तो इस हवाले से इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है सी है जो कि हाइड्रोफोबिक एस्किलियन। ओके, देन इसके अलावा जो एमसीक्यू नंबर 7 है, एमसीक्यू नंबर 7 की अगर बात करें तो द फिनोमेना ऑफ फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर मेंटेनिंग अ स्फेरिकल शेप इज एट्रिब्यूटेड टू। यानी कि जो हमारे पास स्फेरिकल शेप जो होता है वाटर का वो किस तरीके से बनता है, उसमें से कौन सी ऐसी फ्री फॉलिंग जब होती है तो वाटर के टॉप में स्फेरिकल शेप को मेंटेन करती है। यानी कि वाटर की प्रॉपर्टी बतानी है हमें सिंपली कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जब हमारे पास वाटर जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी आपने नोट की होगी कि स्फेरिकल शेप बन जाती है। अब स्फेरिकल शेप बनाने वाली ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो उससे वाटर से रिलेटेड है जो उसकी प्रॉपर्टीज में से शामिल है और उसे हेल्प कर रही है स्फेरिकल शेप देने में।
अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए मौजूद है, विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर बी कैपिलरिटी, ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सरफेस टेंशन। वाटर की सरफेस टेंशन होती है जिसकी वजह से वो जो है जब भी फ्री फॉलिंग करता है तो उसमें से स्पेरिकल शेप जो है आ जाती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा एमसीक्यू नंबर सी 7 का सी है ऑप्शन, जो सरफेस टेंशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हिच इज सरफेस टेंशन। इसी के अलावा अगर एमसीक्यू नंबर 8 की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास कह रहा है कि सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट चेंजेस इन अ पीएच इज नोन एज, यानी कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि हेल्प करता है चेंजेस में जो कि होती हैं पीएच के रिलेटेड। सो अगर हम इसके ऑप्शन जो है उसको देखें तो ऑप्शन नंबर ए कैटालिस्ट, ऑप्शन नंबर बी एसिड, ऑप्शन नंबर सी बफर एंड देन ऑप्शन नंबर डी बेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बफर होता है। एज वी नो वेरी वेल कि हमारे पास जो बफर होता है वो बफर जो है सबस्टेंस होता है जो कि प्रिवेंट करता है चेंजेस को जो कि पीएच से रिलेटेड होती है। ओके, इसके अलावा अगर एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 9 जो है which type of bond must be broken for the water to vaporize। ये याद रखेंगे कि ये जो एमसीक्यूज है ऑलमोस्ट जो रिपीटेड हुआ था 2023 की एमडीकेट जो थी उसमें रिपीटेड हुआ था और इसके भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। और इसके अलावा ये भी जो है रिपीटेड हुआ है और इसके भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो काइंडली इनमें थोड़ा सा तवज्जो दें और इसको भी रिमेंबर करने की कोशिश करें। ये जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कौन सी टाइप बॉन्ड होती है जो कि वाटर को जब वेपर करते हैं, वेपराइज करते हैं, जो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वहां पे टूट जाती है। ऑप्शन नंबर ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी कोवेलेंट बॉन्ड। एज वी नो वेरी वेल यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है एक तो कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कस हो रहा है और यहाँ पे जो दूसरी जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमें पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो केमिकल बॉन्ड होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से मजबूत होती है और जो दूसरी जो फिजिकल बॉन्ड होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। अब जब भी वाटर हम वेपराइज करते हैं, वाटर वेपराइज करने के दौरान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल बॉन्ड होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और इसके अलावा अगर एमसीक्यू नंबर 10 की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 10 है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ऑफ हीट प्रोडक्ट्स बाय। इसे थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो ये हमसे ये पूछना चाहता है कि जब भी हमारे पास जो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है उनमें से वाटर जो प्ले करता है, रोल प्ले करता है, रेगुलेटिंग करता है किस चीज़ को, हीट को, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। एज वी नो वेरी वेल जब भी हम खाना खाते हैं, ईटिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारे सेल जो है सेल तक खाना जो पहुँचता है वो जो है ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज क्या करता है कि ग्लूकोज होता है ऑक्सीडेशन के तौर पे वहाँ पे जो है टूट जाता है। अब जब वो वहाँ पे टूट जाता है तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो पहली सी बात तो ऑक्सीडेशन होता है। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि उनमें से होता है और ऑक्सीडेशन याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन के टूटने के बाद उसमें से जो है स्विचिंग वगैरह होती है। तो इस प्रोसेस ने यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसके एमसीक्यू की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीडेशन। ओके, ये थे हमारे पास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इसके अलावा आपसे दूसरी जो चीज़ पूछी जा सकती है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर से रिलेटेड है। बेसिकली वाटर से आपको पूछ सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होती है वो बॉन्ड एंगल वाटर की कितनी होती है। याद रखेंगे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड हो सकती है और आपसे पूछी भी जा सकती है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 104 जो पॉइंट 5 होती है वो वाटर की एंगल होती है और इसके अलावा यानी कि एंगल बिटवीन टू एटम्स जो होती है वो 104.5 होती है। इसके अलावा आपसे जो है शेप पूछी जा सकती है, वाटर मॉलिक्यूल की शेप कौन सी है, तो आप कहेंगे सर वाटर मॉलिक्यूल की शेप है वो एंगुलर शेप है जिसे हम वी शेप या बैंड शेप भी कहते हैं। यानी कि एंगुलर शेप विच इज आल्सो नोन एज वी शेप या बैंड शेप भी जाना जाता है। और ये थी 2 एमसीक्यू। और इसके अलावा जो 2023 में रिपीटेड हुआ है और 2022 में भी वो एमसीक्यू था कि यहाँ पे जो सेल में कितनी परसेंट जो है वाटर में मिलता है। अगर उसकी बात करें तो हम आपको पता होगा और ये जहन में भी रखना बहुत ही एक चीज़ है कि क्या करते हैं कभी कभी एग्जाम में जो एमडीकेट वाले होते हैं कि वहाँ पे जो है सिंपल से दे देते हैं। आप जो है आप तैयारी कर देते हैं
छोटे छोटे से आपके पास ऑप्शन होते हैं वो आप भूल जाते हैं, एमसीक्यूज भूल जाते हैं, तो वहाँ पे जो है जो आपको आते भी हैं प्रेशर के तौर पे या किसी भी वजह से वो जो है आप बिल्कुल गलत कर बैठते हैं। तो इसका जो आपके पास जो परसेंटेज ऑफ वाटर होती है, एज वी नो वेरी वेल ऑल, कि हमारे पास जो है 70% और 90% होती है। ये जो 3 एमसीक्यूज हैं ये भी आप याद रखेंगे कि वाटर में कितनी परसेंटेज जो वाटर है और जो सेल में कितनी परसेंट सॉरी वाटर है, और इसके अलावा अगर उसकी एंगल कितनी है और उसके अलावा इसकी वाटर के मॉलिक्यूल है उसकी शेप कितनी है। तो ये थे हमारे पास 10 और 13 एमसीक्यूज जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।